हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडेंट में हम सीख रहे हैं अगेन प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक, प्रक्रिया नियंत्रण पद्धति। ऑलरेडी चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से 5 वीडियो देखिएगा, जिससे आज का सम समझने आपको आसान रहेगा। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम जो टॉपिक सीख रहे हैं वो रहेगा हमारा रिवाइज लिमिट्स, सुधारेली सीमाओं कब हमें फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट होगी, वो आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो सम हम सॉल्व करें वो बुक का रहेगा। बुक में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, आपकी बुक में आगे पीछे भी हो सकता है। तो हमें जो आलेख बनाने के लिए बोला गया है, जो चार्ट्स बनाना, वो एक्स बार और आर का है। और लास्ट में हमें बताया गया कि जरूर जनाए तो अगर पॉसिबल है तो आपको उसकी सुधारेली सीमाएं भी फाइंड आउट करना है, रिवाइज लिमिट। तो कब पॉसिबल होता है और कैसे फाइंड आउट होता है वो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो हमें एक्स बार की सारी वैल्यू दे रखी है, टोटल 8 वैल्यू दी है, इसी तरह आर की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हमें ग्राफ तक तो नॉर्मल प्रोसेस पहले फिलअप पूरी करनी पड़ेगी। ग्राफ क्रिएट करने के बाद ही हमें आइडिया आएगा कि यहाँ पर रिवाइज सुधारेली लिमिट सीमा फाइंड आउट करना है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर। इतना प्रोसेस मैंने पहले से करके रखा क्योंकि पुराना काम हमको आता रहेगा, इसलिए फटाफट समझ लेते हैं, फिर हम रिवाइज के लिए हम लोग देखते कैसे फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले हमें जो भी दोनों चार्ट्स के लिए, आलेख के लिए जो भी हमारा लिमिट्स निकालना रहता है, कंट्रोल लिमिट, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना रहता है? दोनों का मीन, मध्यक निकालना रहता है, जो हमारा डबल एक्स बार और आर बार होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डबल एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार अपॉन में एम। तो जो एक्स बार की वैल्यू सारी दी है वो हम प्लस कर लेंगे। 33 से लेकर 38 टोटल 8 वैल्यू दिए, तो प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 290। और डिवाइड बाय एम मतलब कितनी वैल्यू थी? 8 थी, तो डिवाइड बाय 8 करेंगे, आएगा हमारा 36.25। उसी के साथ आर बार भी निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो आर बार और एक्स बार साथ में ही होता है, तो दोनों वैल्यू पहले निकालना है। तो आर बार का फॉर्मूला है हमारा सिग्मा आर अपॉन में एम। जितना भी दिया गया है आर की वैल्यू 12 से लेकर 16 प्लस कर देंगे, टोटल आएगा 107 और डिवाइड बाय वही नंबर कितने थे? 8, डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 13.375। ऐसे तो पूरा लेकर कर सकते हो, लेकिन अगर 2 डिजिट में करना है तो देखिए 5 है, लेकिन उसके आगे भी डिजिट 1 होनी चाहिए, जिससे हम इसको राउंड फिगर में 8 कर सके। तो यहाँ पर 7 ही रखेंगे तो भी चलेगा, बाई चांस 8 करके कर लोगे तो भी आपका राइट ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम लिमिट्स की ओर, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो तीनों आपको पता होगा, CL, LCL, UCL, फॉर्मूले की बात है, हमने सीखी है। तो स्टार्ट करते हैं। CL के लिए वही हमारा जो मीन होता है उसका वही आता है, डबल एक्स बार। तो इसका जो डबल एक्स बार निकला वही हमारा CL हो जाएगा 36.25। उसके बाद बात करते हैं LCL। तो LCL के लिए फॉर्मूला है डबल एक्स बार, बीच में माइनस रहेगा, यहाँ पर A2 और इनटू में R बार। तो वैल्यू हमारे पास डबल एक्स बार की तो आ चुकी है, ठीक है, 36.25, और आर बार की भी हमें वैल्यू मिल चुकी है 13.37। चाहो तो तीनों डिजिट ले सकता। और अब A2 की वैल्यू हमें सम्स में दी गई होगी। A2 इज इक्वल क्या दिया? 0.58 दिया गया। तो यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7.76 आएगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28.49। ये हमारा होगा LCL। इसी तरह UCL, यही फॉर्मूला होता है, बस बीच का साइन चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो सारी वैल्यू वही आएगी, बस लास्ट में क्या करना है? हमको प्लस करना है। तो 36.25 प्लस 7.76 तो हो जाएगा 44.01। ये हमारा एक्स बार चार्ट के लिए हमें फाइंड आउट हो गया। साथ में आर का भी कर लेते हैं। तो आर के लिए सेम प्रोसेस, वही CL, UCL, LCL। तो CL वही उसका मीन होता है, मध्यक। आर बार आ जाएगा, तो आर बार की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की वही 13.37। तो इसका UCL, LCL आगे पीछे कोई भी निकालो चलता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो UCL के अंदर क्या आता है? D4 आता है, और LCL के अंदर D3 आता है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? R बार होता है। तो D4 की वैल्यू हमें दी गई सम्स में, कितना दिया गया? 2.12 दिया गया है, इनटू में हमारा R बार 13.37। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 28.34 निकला, ये हमारा UCL हुआ। LCL के लिए किसका मल्टीप्लिकेशन होता है? D3 का होता है, R बार के साथ। तो D3 की वैल्यू जहां तक है 0 ही होगी। ऐसे देखते कैसे, वो भी एक अलग प्रोसेस है, लेकिन आपको सम्स में दिया गया होगा। तो D3 हो गया हमारा 0 और R बार 13.37। तो 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका वैल्यू 0 ही होगा। तो ये हमने लिमिट्स, कंट्रोल लिमिट हमने फाइंड आउट कर ली, नियंत्रण सीमा। अब इसके बेस पर हम क्या बनाएंगे? आलेख चार्ट बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। तो आई होप आपको आता ही रहेगा। मैंने पहले से बना के रखा हुआ, इसको समझा नहीं रहा क्योंकि हमको रिवाइज सुधारेली फाइंड आउट करना आज की वीडियो में खास सीखना, उसमें टाइम जाएगा, तो सिर्फ बता देता कि कब फाइंड आउट करना है। तो हमने ग्राफ जैसे बना के रख दिया। अब इस पर से हम निर्णय लेते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो हम लोग कैसे कंक्लूजन निकालते हैं? जो निर्णय डिसीजन लेते हैं कि जो तीनों हमारे नियंत्रण सीमा है, कंट्रोल लिमिट्स है, उस लाइन के बाहर अगर पॉइंट होगा, एक भी वैल्यू बाहर आ रही है, तो हम उस आउट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है।
प्रक्रिया नियंत्रण हेठळમાં નથી, ऐसे बोलते हो। यहाँ पर एक्स बार में अगर चेक कर रहे हो, यहाँ पर ये एक पॉइंट सिर्फ समझाने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ, आप ऐसा नहीं करना। और यहाँ पर एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट आउट ऑफ लिमिट हो रहे हैं। यहाँ पर यूसीएल के ऊपर 1 पॉइंट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एलसीएल के लिए 1 पॉइंट ऊपर आ रहा है, तो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो पहले पॉइंट डिसाइड कीजिए कौन सा आउट ऑफ कंट्रोल आ रहा है। यहाँ पर हमने कौन सी वैल्यू बताई थी, या सम्स के अंदर देखोगे ना तो है 45 है, ठीक है, 45। और दूसरा जो एलसीएल के नीचे आ रहा है वो हमारा क्या है, यहाँ पर एक बार देखेंगे लग रहा है 24 ही है, यहाँ पर 24, तो 24 और 45 ये 2 वैल्यू है जो आउट ऑफ लिमिट आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये प्रोसेस क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ से पता चल गया ये। इसी तरह आर चार्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आर का ये हमारा यूसीएल, ये सीएल और ये एलसीएल, तो यहाँ पर जितने भी वैल्यू जो भी पॉइंट है सब यहाँ पर दोनों के मतलब एलसीएल और यूसीएल के बिटवीन ही आ रही है, ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। इसका कंक्लूजन डिसीजन क्या आएगा, प्रक्रिया नियंत्रण हेठळ से, प्रोसेस इन कंट्रोल। बट अब यहाँ पर हमारा डिसीजन निकलता है कि हमको रिवाइज निकालना है कि नहीं है। तो बता दूं ये दोनों चार्ट साथ में ही होते हैं, और दोनों में से अगर कोई भी एक चार्ट भी आउट ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है, नियंत्रण हेठळમાં નથી, एक भी पॉइंट एक भी चार्ट के लिए आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो आपको रिवाइज फाइंड आउट करना है दोनों के लिए, ठीक है। अगर दोनों ही इन लिमिट जो भी दी गई है वो इन कंट्रोल में है तो आपको फाइंड आउट करना नहीं है। दोनों में से किसी एक का भी अगर आउट ऑफ कंट्रोल निकला कोई भी पॉइंट, ठीक है, तो आपको निकालना रहेगा रिवाइज। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो अब समझते हैं रिवाइज लिमिट सुधारली सीमाएं कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल प्रोसेस करना है हमें, जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल थे जो पॉइंट जो हमारा यहाँ पर दिख रहा था, जो हमारा कितना था यहाँ पर 45 और यहाँ पर हमने देखा था 24, तो ये 2 पॉइंट आउट ऑफ कंट्रोल थे। तो आपको क्या करना है, जो हमारा सम्स है उसके अंदर या बुक से आपको समझाना चाहूंगा वो 2 पॉइंट को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा। हमारा 24 और 45 2 पॉइंट आउट ऑफ लिमिट आ रहे थे, तो इन दोनों को रिमूव कर दीजिए। तो साथ साथ में आर के अंदर भी उसके सामने की वैल्यू को ही रिमूव कर दीजिए, मतलब दोनों के सामने की आर की वैल्यू को भी आपको सम्स में से रिमूव कर देना। अब बाकी जितनी वैल्यू बची अब उनके लिए सेम टू सेम हमें यही कंट्रोल लिमिट फाइंड आउट करना है, यही नियंत्रण सीमा फाइंड आउट करना है, सेम प्रोसेस से करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वैसे प्रोसेस करेंगे, हम डबल एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। तो डबल एक्स बार के लिए वही हमारा सिग्मा एक्स बार अपॉन में क्या आएगा एम। आप क्या करना, सिग्मा एक्स बार के अंदर वो 2 वैल्यू को आपको प्लस करना नहीं, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, आपका टोटल पहले 8 वैल्यू का था, उसमें से 2 वैल्यू माइनस कीजिए तो भी आ सकता है। बट ये तरीका इजी है कि जो वैल्यू हमारे आउट ऑफ लिमिट थी उसको हटा दीजिए, बाकी सब वैल्यू को प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यू बाकी बची, इसको आप प्लस कर लीजिए। तो वैल्यू का आएगा टोटल 221 और डिवाइड में अब 6 नहीं, सॉरी 8 नहीं, अब कितना होगा 6 से डिवाइड होगा। 6 वैल्यू बची, 2 हमने यहाँ पर रिमूव कर दी थी, तो अब डिवाइड करके हमारा आएगा रिवाइज वाला 36.83 आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी तरह सेम आर के लिए भी कीजिए। तो सबसे पहले आर बार निकालेंगे हम, तो आर बार के लिए वही सिग्मा आर अपॉन में एम, ठीक है। तो सिग्मा आर के लिए भी वही 2 वैल्यू को आपको रिमूव कर लेना, बाकी बची 6 वैल्यू को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो टोटल हमारा आएगा 72 डिवाइड में 6 आएगा, ठीक है। अब 8 नहीं आएगा, और डिवाइड करके हमारा रिवाइज वाला आएगा 12। आई होप ये क्लियर हुआ। अब आगे वही हमारा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स बार के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी एक्स बार चार्ट के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएल, मतलब मध्य रेखा, गुजरते वाले भी लिख ही सकते हैं, जो हमारा डबल एक्स बार होता है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर 36.83 हो जाएगा। उसके बाद हमारा बात करते हैं एलसीएल। तो एलसीएल का फॉर्मूला डबल एक्स बार बीच में माइनस इंटू A2 के साथ में आर बार का इंटू। तो यहाँ पर डबल एक्स बार हमारा आया 36.83 और हमारा आर बार यहाँ पर निकला था, रिवाइज वाली ही सारी वैल्यू लेना है। इंटू में A2, जो A2 की वैल्यू में थी वही यूज करनी है, 0.58 उसके साथ इंटू में है हमारा आर बार। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36.83 मल्टीप्लिकेशन पे कितना आएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा 6.96 आएगा। क्या करना है, माइनस करना, माइनस करेंगे तो 29.87 पॉइंट के बाद अगर 1-2 आगे पीछे चलेगा, पहली वैल्यू आपकी राइट होनी चाहिए, बाकी को प्रॉब्लम होता नहीं है। ये हमारा रिवाइज वाला एलसीएल निकल चुका है। उसके बाद यूसीएल एंटर देखना, आपको क्लियर बताऊंगा कि अगेन वापस करें पता चलेगा कि हमारा राइट या रॉन्ग है। यूसीएल की बात करते हैं, वही हमारा फॉर्मूला होता है, बस बीच में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, A2 इंटू में आर बार। तो वही सारी वैल्यू आने वाली है,
ठीक है। तो 36.83 प्लस 0.58 इंटू में 12, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा वही 6.96 आएगा। बस यहाँ पर प्लस कर लीजिए तो वैल्यू 43.79 निकल के आएगा। ये हमारा एक्स बार के लिए हो गया रिवाइज वाला। सेम आर के लिए भी हमें फाइंड आउट करना ही है। तो आर चार्ट के लिए रिवाइज सुधारली सीमा वैसे हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले CL मतलब आर बार कितना आया हमारा 12 आया। LCL जहां पर D3 का मल्टीप्लीकेशन होता है और UCL जहां पर D4 का मल्टीप्लीकेशन होता है। D3 तो हमें 0 दिया था, समझ में याद है, और यहाँ पर हमारा आर बार 12 आया तो इसका तो 0 ही आएगा। वही D4 की बात करते हैं, कितना दिया था 2.12 दिया गया था, सॉरी 2.12 दिया गया था, राइट। तो यहाँ पर 2.12 इंटू में आर बार का 12, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 25.44। तो ये हमारा CL, LCL और UCL निकला रिवाइज वाला, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अब इस पर से ग्राफ नहीं बनाना है, बट ये कंट्रोल में आ चुका है, चेक करना है हमें। तो हम सम्स की अगेन सारी वैल्यू को चेक कीजिए। यहाँ पर जो हमारा लोअर और हाईएस्ट वैल्यू चेक कीजिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी उन दोनों को रिमूव करने के बाद की, सबसे छोटी यहाँ पर एक्स बार में 32 है, सबसे बड़ी है 43। तो क्या होगा, वो इस कंट्रोल लिमिट के अंदर ही हो गया। अब LCL और UCL में चेक करना है। LCL में सबसे छोटी छोटी संख्या हमारी कितनी थी, 32 थी, तो यहाँ पर 29, तो 29 से अप ही है, मतलब जो हमारा LCL में लोअर से लोअर बनेगा वो हमारा 29 का बनने वाला है, ठीक है। तो 29 से अप ही आएगा 32 का पॉइंट। और साथ में UCL देखिए हमारा कितना 43.79 है, तो जो UCL रहेगा 43.79 और लास्ट सबसे बड़ी वैल्यू 43, तो उसके अंदर आ जाएगी। मतलब दोनों लिमिट के अंदर, लोअर से लोअर और हाईएस्ट है, तो दोनों के बीच में ही हमारे सारे पॉइंट आने वाले। तो ऑटोमेटिक ये एक्स बार जो आउट ऑफ कंट्रोल था ये हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। होप क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से हमारा रिवाइज फाइंड आउट होता है। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। सम्स बता दो, प्रैक्टिस करना है तो आपकी यहाँ पर बुक के अंदर ही है इल्यूस्ट्रेशन उदाहरण बता देता हूँ। उदाहरण नंबर आप 6 कर सकते हो, जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जैसे कहा, दो जो हमारे आउट ऑफ लिमिट होते हैं, जो भी पॉइंट होते हैं उसे माइनस करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, वरना जैसे मैंने समझाया वैसे भी कर सकते हो। हम सॉल्व करना है आपको प्रैक्टिस के लिए उदाहरण नंबर 6, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व कीजिएगा। तो आई होप ये रिवाइज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड, टाइम टेबल रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है वहाँ पहले अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।